मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। अभी बात कर लेते हैं डिक्की भाई के हवाले से, कुछ उस केस हवाले से कुछ अपडेट है यार। एक मिनट जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। एक और अपडेट आपके साथ डिस्कस करनी है डिक्की भाई के हवाले से, क्योंकि 2 बार उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद हो चुकी है। अब क्या अपडेट होने वाली है, हमारे साथ हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर वकास भाई मौजूद है। वकास भाई, पहले तो बड़ा शुक्रिया सर। ये ऊँट को किस करवट आप बिठाना चाह रहे हैं, क्यों नहीं बैठ रहा है ये? शुक्रिया नातिक भाई। अच्छा, गुज़िश्ता 7 दिन हो गए हैं हम ये कोशिश कर रहे थे कि यार ये पता तो चले कि आखिर क्या वजह है कि अब तक डकी भाई जो है वो अपनी बेल क्यों नहीं दायर कर रहे हैं। तो आपने भी अपने घोड़े दौड़ाए थे, मैंने भी अपने घोड़े दौड़ाए थे और हमने ये ट्रेस आउट करने की कोशिश की कि यार अंदर की बात तो समझ आए, ताकि लोग जो हमसे रोज पूछते हैं कि यार बेल क्यों नहीं फाइल हो रही, क्या वकील का कसूर है या डकी का कसूर है या फैमिली का कसूर है या उन्हें निज़ाम इंसाफ पर जो है वो इत्मीनान नहीं रहा। तो ये फिर हमने पूरा इस पर इन्वेस्टिगेट किया इस चीज़ को, और जो मेरे पास जो इतला आई है वो बड़ी दिलचस्प है। असल में कहानी ये है कि डकी भाई इस वक्त कैद हैं अपना कैंप जेल में, ठीक है जी। और डकी भाई कैद हैं वाइट कॉलर क्राइम का जो जुर्म है, और वाइट कॉलर क्राइम के जितने जो मुलजिम होते हैं उन सबको एक साथ ही रखा जाता है, उनकी बैरिकें साथ साथ होती हैं। ठीक है, अब डकी भाई के साथ जो मुलजिम है ना, एंटी करप्शन का मुलजिम है वो, ठीक है। ठीक है जी। और वो सियालकोट के एडीसीआर हैं, और वो भी जुडिशल रिमांड पर हैं। ये खबर कहाँ से निकाली अच्छा, आपने? ये मैं अच्छा, आगे चल के बताता हूँ। वो भी जुडिशल रिमांड पे हैं, अच्छा, और गुज़िश्ता 1 माह से वो जुडिशल रिमांड पर हैं। उन्होंने भी अपनी ज़मानत दायर नहीं की। अच्छा, समझ रहे हैं बात को? मैं समझ गया। कि उन्होंने भी अपनी ज़मानत दायर नहीं की। अच्छा, वो जो सियालकोट के एडीसीआर है उनके बारे में कहा यह जाता है कि वो मैं सियासी ख्वाजा शख्सियत, चले हाँ, मैं चले ठीक है, ख्वाजा चले आसफ चले के बड़े करीबी ठीक समझे है, ठीक जाते है। हैं वो, ठीक है जी। तो अब डकी भाई की जेल में मुलाकात होती है इनसे, अच्छा, क्योंकि बैरकें साथ साथ हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उनका सारा दिन साथ ही गुजरता है। और पहले हमने बताया था कि वो जो इकबाल संगड़ा साहब हैं वो हाँ जी। डकी भाई से मालूमात ले रहे हैं कि यार यूट्यूब चैनल किवें कैसे बनाते चलाईदा हैं? किवें अच्छा, चलाईदा, पैसे किवें कमाईदे ने। अच्छा, तो कि मैं वो भी सारी पढ़े जाऊँ एक इन्फॉर्मेशन बारी। दी, तो वो उनका गिराना जो है वो मजीद पक्का होगा और अच्छा, गहरा हो गया है। अच्छा, तो ये जो जमानत दायर ना करने वाली कहानी है ना, ये उसकी कड़ियां भी उधर ही जाके मिल रही हैं ठीक है, कि इकबाल संगड़ा साहब ने ये मशवरा दिया उनको कि यार देखो, अभी तुम्हारा केस जो है ना वो हाइलाइट है, हाईलाइटेड है, ठीक है। तुम्हारी जिला कचहरी से जमानत खारिज हो गई है, तुम्हारी सेशन कोर्ट से बेल खारिज हो गई है, तो जल्दबाजी ना करो। यहाँ पे तुम रह रहे हो, सुकून से रह रहे हो, खाना पीना चीजें हर चीज मिल रही है, सारा दिन हम गप्पे लगाते हैं बैठ के, तो क्या जल्दी है, क्या अच्छा, करना है बाहर जाके। आकाश भाई, आप ये जो खबर दे रहे हैं ये बड़ी सनसनीखेज खबर है। इवन कि आप यार स्पेशल नाम लेके आप बता रहे हैं। नहीं, मैं मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो तो अच्छा, मैं डिस्कस करूंगा ना। अच्छा, जिस बंदे ने मुझे बताया है कि ठीक यार है, ये बेल दायर ना होने की वजह ये है ठीक है। कि एक इसकी वन ऑफ द रीजन ये भी है कि इन्फ्लुएंस किया जा रहा है डकी को कि यार आप अभी जो है ना रुक जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ठंडा करके खाओ, अभी ठीक है। हालात साजगार नहीं है, हाँ, हालात का इंतजार करो, जैसे हालात साजगार होंगे तो बेल दायर कर देना, जमानत हो ही जानी है। लेकिन अगर तुम अभी करोगे और अगर हाई कोर्ट से भी रिलीफ ना मिला, अच्छा, फिर क्या करोगे? फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे, चीजें मजीद, यानी हुँ, कि एक ऐसा मुकदमा जिसकी बेल शायद सेशन कोर्ट से ही हो जाती, हुँ, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तो जल्दी करने की बजाय जरा ठंडा करके खा लो तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। यही मशवरा डकी भाई ने जिला कचहरी में उस्मान मुश्ताक साहब को भी दिया था, सही है, समझ गया, आर्ग्यू ठीक ना है। करने का। उन्होंने कहा था कि यार अभी रहने दे, अभी आप तारीख ले लें, इसको हम जरा डिले करते हैं, हुँ, चीजें ठंडी हो जाएंगी जरा, फिर हम दायर करेंगे, सर सेटल उस डाउन हो वक़्त तो वो जाएंगे। एनसीसीआई की हिरासत में थे। तो कोर्ट में तो मौजूद थे ना। नहीं, नहीं, जब उनको जिला कचहरी में पेश किया उस वक़्त तो किसी ने नहीं बोला था उन्हें कि जी आप अभी रिलैक्स करें, अभी इतना उनका भी अपना उन देखो, उनका चीजें तो पहुंचती है ना उनका, हुँ, उन तक भी, यार अभी तुम्हें रिहाई नहीं मिलनी, हाँ, अभी इतने जल्दबाजी ना करो। तुम्हें मसला क्या है? तुम्हें हुँ। जेल में तुम पुरसुकून से रह रहे हो, खाना पीना मिल रहा है तुम्हें, ठीक है ना, सहूलत तुम्हें मिली हुई है, फैमिली तुम्हारी मिलने आ जाती है, अच्छा, फिर वही बात, जेल तो जेल ही है। दोस्त दोस्त तुम्हारे बन गए हैं दो वहां पे, एक और दोस्त हैं? भी आ गया साथ। एक दो, बल्कि बाबा ओपी भी आ हाँ, वो गया, एक और दोस्त आ गया साथ। टीम तो तकरीबन पूरी हो गई है अच्छा, वहां पे। ठीक तो है। ये बात आपकी ठीक है कि जेल तो जेल ही होती है, हर बंदा घर जाना चाहता है, लेकिन जब आप किसी मुश्किल में फंस जाते हैं ना, तो उसके उससे निकलने के लिए एक पूरी प्लानिंग तरतीब देना पड़ती है, ठीक है, और प्लानिंग का हिस्सा भी ये है कि अभी जो है वो जमानत दायर ना की जाए। ठीक है। यही मेन रीजन है कि उसकी अभी तक बेल दायर नहीं हुई। जितने भी हमारे ये व्यूअर्स हैं, ये उस्मान मुश्ताक साहब को बुरा भला कहना हाँ जी, बंद करें, इवन कि उनका हमें कह रहे होते हमें भी हैं। बुरा भला कहना बंद करें। हमारा काम है जो चीज आपको हमारे इन्फॉर्मेशन सामने देना है, आए हाँ जी, वो हम रिपोर्ट कर हाँ दें। जी,
तो बेल ना होने में हमारा कोई कसूर नहीं है। हमने आपको फैक्चुअल चीजें बताई कि यार $3,26,420 की मनी ट्रेल हाँ जी, नहीं दी डकी भाई ने, बिल्कुल ऐसे ही है। ना उनके वकील ने। जो अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा कि यार अगर ये मनी ट्रेल आपके पास, अगर एनसीसी के पास नहीं है तो आपके पास भी हाँ, आप नहीं है। दिखा दें, आप दिखा दें। आप दिखा दें, हाँ, आपके पैसे तो लीगल है ना, हाँ जी, ये बैंकिंग चैनल के थ्रू आए, आप ये रखिए यार ये मेरा बैंक है, ये हाँ जी, चैनल है, ये पैसे यहाँ ये से, पैसे यहाँ से, हाँ दैट्स जी, इट, केस क्लोज। लेकिन आपने वो नहीं बताया। जब आपने नहीं बताया तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अच्छा और वो उस कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ेंगे। अब आप मजे की अगली खबर। अच्छा मैं उस खबर पे भी आता हूँ, मैं उस खबर पे भी आपसे जी जी। आता हूँ, मैं अभी ब्रेक लगवाता हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब हमारी उस्मान मुश्ताक साहब से बात हुई थी ना, हाँ जी। उन्होंने मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मुझे कहा था कि ना कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं, बैंक के पेपर्स वगैरह रहते हैं। ये जिला कचहरी की सर ये बात बड़ी है, पुरानी बात हो गई है, पुरानी बात हो तो गई है, उस वक्त के बाद अभी तक चीजें मंजिल पर आ जानी चाहिए थी। आ जानी चाहिए थी। मैंने तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि यार देखें, आप दायर आपके पास चीजें मौजूद हैं, आप दे दें कोर्ट को, बेल करवा रहे हैं। अब उस्मान साहब का ये कहना है कि यार ये चीजें मैं ट्रायल में जाके इसको पछाड़ूंगा, ठीक है, तो भाई पहले बंदा नहीं बाहर निकालना। लेकिन सर जब वो कोर्ट तो आपसे डिमांड कर रही है ठीक है, कि यार आप ये मनी ट्रेल दो, बेल में डिमांड कर रही है, तो आप दे दो यार। उस मैं विकास भाई आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि उनका क्लाइंट भी तो नहीं मना कर रहा ना कि अभी ब्रेक लगाएं, ठंडी हो जाए, तो क्लाइंट मना कर रहे हैं ना, फिर आप उनको क्लाइंट ने तो ये आप उनको तो अच्छा, ना ना आप बोलें, ये कह रहे हैं क्लाइंट ने कहा है कि आपने मनी ट्रेल नहीं देनी है, अभी नहीं देनी। ये क्लाइंट ने कहा, इसकी क्या हो रीजन सकता है, है, इसकी क्या रीजन है? हो सकता है कि ठंडा करके खाओ, नहीं ठंडा। कि अच्छा फिर बेल केस आर्ग्यू आपका ना हाईलाइट करते, है। फिर बेल आर्ग्यू ना करते, सर आर्ग्यू ये की ना, हाँ 40 मिनट 50 मिनट दलाइल दिए, तो सर सारा वो अगर केस चालीस बताया। 50 मिनट दलाल दी तो वो भी तो बात कर सकते थे ना सर, क्या? उसके ऊपर तो मैं वही तो हो सकता बैंक है उनके पास स्टेटमेंट के हो ऊपर। ही ना। सर कैसे ना हो सर, हाउ इज दैट पॉसिबल सर? यार हो एक सकता है बंदा 10 साल वाकई से, वो रकम बायोनोमो से आई हो। सर एक बंदा 10 साल, ये हो सकता है, ये भी तो पॉसिबल है ना कि वाकई वो रकम बायोनोमो से आई हो। हम्म, पॉसिबिलिटी तो है ना अभी ठीक तक, है, क्योंकि डकी तो अभी तक बेकसूर प्रूव नहीं हुआ। तो जब तक बेकसूर प्रूव नहीं हुआ और जब तक आपने मनी ट्रेल नहीं दी, तो आप कानून की नजर में तो मुलजिम ही है। तो जब आप मुलजिम हैं तो फिर सवालात तो उठेंगे, तो फिर उनके जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। अगर आप वाकई समझते हैं कि यार हमारे साथ ज्यादती हुई है और ये केस नहीं बनता था, तो यार वो $3,26,420 की आपको यार ये पड़े हैं यार, ठीक ये है, ले लें। मैं ये सारी चीजें आपको समझ आ हाँ गई। व्हाट्स द अपडेट जो आप अभी हाँ देने वाले हाँ, थे? वो ये था कि आप ये देखें कि डकी भाई के जो दोस्त हैं, अच्छा बाबा जी, बाबा ओपी, बाबा जी, मैं क्या उन्हें बाबा जी कहूंगा, उसकी क्या ओपी रीजन ओपी मैं बोल जाता हूँ। है? ठीक है बाबा जी ने भी जमानत दायर नहीं की, सर, हाँ बड़ा कॉन्फिडेंस है, नहीं दायर की ना, बिल्कुल सर, तो इसका मतलब है कि एक से भले दो, दो से भले तीन। ठीक है, मतलब तो इसका एक एक मतलब ये 11, है कि सबको पता चल गया कि यार ये इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ती। इसके लिए जरा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, सब्र करना पड़ेगा, और अच्छा विकास भाई एक और सवाल सर्दियां शायद जेल में ही गुजर जाएं। ना करें विकास भाई। अच्छा विकास भाई मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने स्टार्टिंग में, अभी ये केस स्टार्ट हुआ था, हमने ये बात की थी कि यार इसका कोई दोस्त नजर नहीं आया, कोई मंजर आम पर नहीं आया। अब नहीं हम ये बात करेंगे, हाँ क्योंकि अब तो आ अब चुके हैं उसके ना, दोस्त अब तो मास्टर उसके साथ देखें जेल में बैठे हुए हैं। साथ बैठे हुए हैं, और वो बाहर से आए हैं हाँ जी, पाकिस्तान, यूएसए ठीक से है, सर, यूएसए से सच आए में हैं, और सर अब मेरा, एक दिन सेम डे पे पेशी भी थी दोनों की, अच्छा एक तरफ विकास से भाई डकी आ रहा मेरा है, सवाल एक तरफ आपसे से है, बाबा जी आ रहे मेरा हैं। सवाल आपसे है, मैं अगर पकड़ा जाऊँ, आप ऐसे आप क्यों पकड़े जाओगे? वैसे मिसाल नहीं, दे रहा हूँ, आप जुआ खेलते हो? नहीं सर मैं कोई भी जुर्म हो सकता है, नहीं, क्यों कोई भी जुर्म हो पकड़े सकता जाओ है, भाई? अगर जरूरी आप नहीं है कि आपने कोई आपने जुर्म सर किया है तो आप आप पकड़े जाओगे, मैं पीछे नहीं आऊंगा। नहीं सर ये जरूरी थोड़ी है कि जुर्म करे, आपको पता पाकिस्तान के हालात क्यों सर। पाकिस्तान? देखिए जब तक आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, आपके पास आपकी मनी ट्रेल होगी, हाँ जी, तो कोई आपको नहीं पकड़ेगा। तो सर मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, जी अब जी। जो आप अगर एनसीसीए की बात करें, क्या सबूत दिया उन्होंने अभी तक मनी ट्रायल का? $3,26,000 और की सर जी रिकवरी मैं, दी है ना। और सर मेरी बात सुने, मैं हाँ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जी, 10 साल से बंदा यूट्यूब कर रहा है, कर रहे हैं, उसके अकाउंट से 3,26,000 निकलना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, जी नहीं बड़ी बात। तो उस बंदे को कहो ना यार ये आके मनी ट्रेल दे दो। तो सर एनसीसीए भी तो बताया ना कि यार ये बायनोमो से आए हैं, वो क्यों चलो नहीं बता रहे? मैं कह रहा हूँ एनसीसी फेल हो गई, हम्म, आप सच्चे हो, हम्म, आप सच्चे हो ना, आप हम्म। दे दो, ये तो उस्मान से भी बता सकते हैं। तो बस फिर। चले, बहुत शुक्रिया आपका विकास भाई। खैर आपकी अपडेट ये है कि जी अभी जो डकी भाई हैं वो ज़मानत दायर नहीं कर रहे, वो जैसे ही दायर करेंगे और जो उनके दोस्त हैं असद, नदीम, जैसे ही ज़मानत दायर करेंगे उसकी अपडेट आपको तक पहुंचा दी जाएंगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।